हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड, आज के ब्लॉग में कुछ खास होने वाला है। आप सभी लोग बने रहे हमारे ब्लॉग में, क्योंकि आज के खाने में हमारे यहाँ गर्मा गर्म पकौड़ी बनेंगी। आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर। और मम्मी जी हमारी बना रही थी, क्योंकि पकौड़ी के लिए सामान सब रख दिया था। और हमारी मम्मी बोल रही थी कि आप आ जाओ, बनाओ आके पकौड़ी, हम तेल तब तक गरम कर रहे हैं। फिर हमारी मम्मी जी यहाँ पर बैठी हुई थी, आप सभी लोग देख सकते हैं। और क्योंकि वॉइस तो हमने पहले ही डाल ली थी और फिर क्योंकि शोर, बाहर का शोर जितना भी होता है बच्चों का, मतलब जितने लोग होते हैं बोलते हैं, तो वो सब आवाज़ हमारे फ़ोन में ही रिकॉर्ड होने लगती है। इस वजह से वॉइस वो हमें हटानी पड़ती है। फिर हमने अपनी वॉइस बाद में डाली और फिर यहाँ पर हम अपनी पकौड़ी बनाने लगे थे। और फिर नाना हमारे बोल रहे थे कि आज चाय बनी कि नहीं बनी। हमारे नाना बैठ गए थे चूल्हे में हमारे पास और बोल रहे थे कि पकौड़ी बनाओ और हमें चाय दो, क्योंकि यहाँ पर लेट हो चुका था ना, इस वजह से तो चाय के लिए सभी लोग बैठे हुए थे और बोल रहे थे। और हमारी नानी जी वैसे बिस्तर में लेटी होती हैं, तो बिस्तर में ही चाय पी लेती हैं। और आज बोल रही थी क्योंकि आज चाय लगता नहीं मिलेगी, आज उठना ही पड़ेगा, क्योंकि पकौड़ी बनी थी तो लेट हो जाता है। कोई सामान नाश्ते में बनाओ खाने पीने के लिए तो लेट हो ही जाता है, कितना भी कोई जल्दी करे। और एक तो सर्दी का मौसम है, तो हमारी नानी जी यहाँ पर बैठ गई थी चाय के लिए। और नाना जी ने हमारे यहाँ पर चाय दे दी थी और बोल रहे थे कि हमें कटोरी में पकौड़ी रख दो, हम अपनी खाते हैं जाके बाहर। तो यहाँ पर हम नानी को दे रहे थे। फिर उसके बाद पकौड़ी कढ़ाई में पड़ी हुई थी, क्योंकि वो जल ना जाए, इस वजह से हमारे नाना जी वो उनको घुमा रहे थे। और नानी तो यहाँ से अपने स्थान पर जा रही थी, क्योंकि जहाँ आग जलाई जाती है वहाँ पर सभी लोग खाते हैं और बैठकर, क्योंकि इस वजह से सर्दी होती है ना, तो बिना आग के बनता नहीं है। तो जब तक आग जलाओ तभी सभी लोग बैठ सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर नाना नानी दोनों लोग अपने चाय लेके आग के पास पहुँच गए थे और हम यहाँ पर अकेले बना रहे थे। फिर मम्मी जी बोल रही थी कि अकेले बना रही हो, लाओ हम निकालते हैं, तुम बनाओ। तो क्योंकि एक हाथ से पकौड़ी बनाओ और एक हाथ से निकालो तो बनता नहीं है। कोई भी एक हाथ से करो, एक हाथ से ना कर पाओ तो बन नहीं पाता है। इस वजह से मम्मी हमारी यहाँ पर निकाल रही थी और हम यहाँ पर बना रहे थे पकौड़ी। तो हमारी यहाँ पर सारी पकौड़ी बन चुकी थी। तो इसके बाद हमने हाथ धुल लिए थे और हमारी पकौड़ी तो पूरी बन चुकी थी और कढ़ाई में पक रही थी, मतलब थोड़ी पकी हुई थी, थोड़ी नहीं पकी हुई थी। तो सारी पकौड़ी हमारी पक रही थी, मम्मी जी यहाँ पर घुमा रही थी। और फिर यहाँ पर हमें लग रही थी सर्दी, क्योंकि सुबह सुबह नहा लो तो फिर सर्दी तो लगती है। तो सुबह सुबह नहाने के बाद हम अपना काम ही करने लगे थे, तो इस वजह से सर्दी लग रही थी, तो हम यहाँ पर तापने लगे। फिर मम्मी बोल रही थी क्योंकि सुबह नहा लो तो फिर सर्दी तो लगती है। और फिर इसके बाद हमारा सारा काम हो चुका था। यहाँ पर पकौड़ी भी पूरी पूरी बन गई थी। और फिर इसके बाद मम्मी एक गिलास में चाय कर रही थी, क्योंकि चाय हम और मम्मी बचे थे, बाकी लोग पी चुके थे, मामा भी पी चुके थे। मामा तो चले गए थे अपने काम करने के लिए बाहर। फिर यहाँ पर हमने और मम्मी के लिए हमने पकौड़ी कटोरी में रख ली थी और फिर हम और मम्मी यहाँ से जा रहे थे, क्योंकि पकौड़ी इधर साइड रख देंगे, क्योंकि बंदर हमारे यहाँ ज़्यादा काफ़ी हैं। तो इस वजह से बंदरों की वजह से कोई चीज़ रहती नहीं है बाहर, तो सब लोग अंदर ही रख देते हैं। और हम यहाँ और मम्मी जी यहाँ पर पकौड़ी का चाय और नाश्ता कर रहे थे। हमारी नानी जी यहाँ पर देखो कितना सुंदर सब लोग बनाया, क्योंकि नानी बना नहीं पाती हैं, फिर भी नानी ने बना दिया। और दोस्तों, आप सभी लोग भी पकौड़ी का टेस्ट करके देखिए, बहुत स्वादिष्ट बनी थी। और फिर मिलेंगे एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए सभी लोगों को बाय।